और हम तो डंके की चोट पे कहते हैं, आपके चैनल पर भी कह रहे हैं कि 2025 में MIM तय करेगी कि बिहार का अगला चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा। खुले मन से आपको दावत देते हैं कि आओ हमारे साथ गठबंधन करो। नीतीश जी को तो हम खुला ऑफर करते हैं आपके चैनल के माध्यम से, छोड़ दें ये 2% 1.5% वालों को, हैं इनके झांसे में नहीं आए जो इनको बदनाम करते हैं। हमारे साथ आए और देखें कैसे सत्ता में जाते हैं वो, हम तो खुला ऑफर देते हैं। लेकिन जिन्होंने हमारे वोट से हलवा खाया मलाई खाया, उनकी बेचैनी स्वाभाविक है कि उनको चोट। देखिए ये जो लोग विपक्ष के लोग कह रहे हैं, इनको शर्म और लज्जा इनकी मर गई है। अभी आप देखिए कि पिछले दिनों 17 साल से नीतीश कुमार जी बीजेपी के साथ सरकार में थे, तब तो बी टीम हम नहीं थे। अब जब इनको सत्ता जाता दिख रहा है तो ये हम पे तरह तरह का इल्ज़ाम लगाते हैं। अगर हम बी टीम होते तो गुजरात में हमारी पार्टी को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, दिल्ली में MCD का चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, हमको बिहार में और दूसरे ज़िला में नहीं लड़ना चाहिए। एक और सवाल है कि इस वक्त जो MIM की पार्टी है, क्या कुछ चल रहा है और आने वाला जो लोकसभा चुनाव है उसकी किस तरह की तैयारी चल रही है, आपको क्या कुछ जानकारी है? देखिए हमारी पार्टी का अब स्पष्ट रूप से कहना है, पहले हमारी पार्टी बिहार में मिथिलांचल से शुरू हुई और अभी आपने देखा होगा कि अब ये मिथिलांचल से निकल करके सारण कमिश्नरी पहुंची, जहां 2 सीट पे हमारी पार्टी चुनाव लड़ी। एक तो मुजफ्फरपुर कुढ़नी में लड़ी और गोपालगंज में लड़ी। तो हमारी पार्टी ने ये क्लियर कर दिया है कि हमारी पार्टी सीमांचल से निकल करके पूरे बिहार के लिए काम शुरू कर चुकी है। हम 2024 में भी लोकसभा का चुनाव भी लड़ेंगे और 25 में भी लड़ेंगे। और चूँकि हमारी पार्टी और हमारे जो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं, जो पार्टी के कौमी सदर हैं, उनका सीधा एजेंडा है कि हमारी पार्टी गरीब मजलूमों की लड़ाई लड़ने आई है, जालिमों के ख़िलाफ़ लड़ने आई है, जुल्म करने वालों जिस पे जुल्म होता है उसके हक अधिकार के लिए लड़ने आई है। तो हम पूरे बिहार में मजबूती से लड़ेंगे 2024 में भी और 25 में भी। जिन्होंने हमारे वोट का अब तक हलवा खाया है, मलाई खाया है, हम अपने वोट की ताकत से उनको सबक सिखाएंगे और हमारी कोशिश होगी कि 24 में भी हमारे MP जीत के जाएं दिल्ली और 25 में कम से कम 50 विधायक बिहार के विधानसभा में हम लोग जीता करके भेजने का काम करेंगे। आपकी पार्टी के बारे में लगातार ये कह रहे हैं विपक्ष के बहुत सारे लोग, ये कहते हैं कि ये भाजपा की बी टीम है, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि ये सिर्फ मुस्लिमों के लिए काम करती है, क्या कहना है? देखिए ये जो लोग विपक्ष के लोग कह रहे हैं, इनको शर्म और लज्जा इनकी मर गई है। अभी आप देखिए कि पिछले दिनों 17 साल से नीतीश कुमार जी बीजेपी के साथ सरकार में थे, तब तो बी टीम हम नहीं थे। अब जब इनको सत्ता जाता दिख रहा है तो ये हम पे तरह तरह का इल्ज़ाम लगाते हैं। अगर हम बी टीम होते तो गुजरात में हमारी पार्टी को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, दिल्ली में MCD का चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, हमको बिहार में और दूसरे ज़िला में नहीं लड़ना चाहिए। इन लोगों की बौखलाहट ये बताती है कि MIM ज़मीनी सतह पे फैल चुकी है और MIM अब बिहार ही नहीं देश की राजनीति में बड़ा फैक्टर है, जिसको अगर कोई भी पार्टी, कोई भी तथाकथित नाम नेहाद सेकुलर पार्टी अगर नज़रअंदाज करेगी या उस पर गलत आरोप लगाएगी तो उसको भुगतना होगा। और आपने देखा होगा कि गोपालगंज में और कुढ़नी में हमारे लोगों को कम वोट ज़रूर आया, लेकिन हमारा ये मैसेज गया कि आप अगर हमसे को अछूत समझते हो, हमको बी टीम समझते हो, तो हम तो खुले मन से आपको दावत देते हैं कि आओ हमारे साथ गठबंधन करो। नीतीश जी को तो हम खुला ऑफर करते हैं आपके चैनल के माध्यम से, छोड़ दें ये 2% 1.5% वालों को, हैं इनके झांसे में नहीं आए जो इनको बदनाम करते हैं। हमारे साथ आएँ और देखें कैसे सत्ता में जाते हैं वो, हम तो खुला ऑफर देते हैं। लेकिन जिन्होंने हमारे वोट से हलवा खाया मलाई खाया, उनकी बेचैनी स्वाभाविक है कि उनको चोट पहुंचेगा। उनको जो ये मुख्यमंत्री का ख्वाब देखते हैं और मुसलमानों को अछूत समझते हैं। अभी आप ताज़ा मिसाल है कि ये शरद यादव जी देहांत किए हैं, उससे पहले मुलायम सिंह यादव जी का देहांत हुआ, उनका फ़ोटो लगाया जाता है। वो यूपी के मुख्यमंत्री रहे, नेता रहे, उनका बिहार की पार्टी फ़ोटो लगा के माला अर्पण करती है। इनका शरद यादव जी का
कलश अस्थि लेके जाते हैं लोग, रोड से मधेपुरा जाते हैं, लेकिन डॉक्टर शहाबुद्दीन मुसलमान थे, अछूत हो गए, जो जिंदगी भर पार्टी की वफादारी की। तो ये दोगला और दोहरा चरित्र समाजवादी पार्टियों का और ये सेकुलर पार्टियों का फर्जी का जनता देख रही है। जनता का विश्वास जगा है एमआईएम पर। हमको कोई फर्क पड़ा, 4 एमएलए को इन्होंने तोड़ लिया। बिहार के मुसलमानों को इन्होंने मैसेज दिया कि आप इसको वोट दीजिएगा, देखिए इसका सब विधायक भाग आता है, लेकिन ऐसा नहीं है। मुसलमानों ने देखा एमआईएम का जो एजेंडा है, जो वाकई एमआईएम के साथ आएगा, वो लोग साथ रहेंगे। जो जिनको पद ओहदा की लालच है वो हमारे एजेंडे से बाहर हैं। कहीं न कहीं आपको आरजेडी से खतरा महसूस हो रहा है? नहीं, हमको खतरा क्यों है? खतरा उनको महसूस होना चाहिए। हम तो दावे से कह रहे हैं कि हमारे वोट से ये हलवा खाते रहें। 3 सीट 20 सीट की औकात नहीं है जिस पार्टी की, वो 70 अपने बिरादरी के लोगों को जिताया और वोट हमारा 18-20% वोट हमारा, 70 विधायक उनका जाता है। बौखलाहट उनको है कि एमआईएम अब लड़ेगी, 50 विधानसभा में उसके एमएलए जाएंगे, तो ये मुख्यमंत्री कैसे बनेंगे? और हम तो डंके की चोट पे कहते हैं, आपके चैनल पर भी कह रहे हैं कि 2025 में एमआईएम तय करेगी कि बिहार का अगला चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा। इंशाल्लाह आप देखिए।